हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, कामयाबी के रास्ते पार्ट 27 में आपका स्वागत है। अभी 26 में हमने कई सारी बातें की हैं, ठीक है। उन्हीं के आगे हम अपनी बात को जारी रखते हुए हम बात करेंगे कि एक्शन पर फोकस करें या इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें या फिर हम डेवलपमेंट पर फोकस करें अर्थात कहने का अर्थ यह बनता है, एक चीज़ तो आते ही यह कि चाहे कामयाबी हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, सब एक्शन पर डिपेंड है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि सब एक्शन पर डिपेंड है। एक्शन बॉडी पर डिपेंड है, ठीक है। बॉडी पार्ट्स में डिवाइड है या बॉडी प्राण जीवन पर डिपेंड है, ठीक है। प्राण उत्साह, आत्मिक बल, मनोबल, इन सब चीज़ों पर डिपेंड है। और बॉडी पार्ट्स अपनी शक्ति, सामर्थ्य, सामंजस्य पर डिपेंड है। कहने का अर्थ यह बनता है कि डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक्शन पर डिपेंड है। एक्शन बॉडी पर डिपेंड है और बॉडी पार्ट्स पर डिपेंड है। बॉडी पार्ट्स अपने मटेरियल पर डिपेंड है, अपनी ऊर्जा पर डिपेंड है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर डिपेंड है। अब सवाल ये उठता है, बॉडी है तो एक्शन है, बॉडी पार्ट्स हैं तो एक्शन है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, अर्थात जो हम ये बात करने वाले हैं कि यहाँ फोकस किस पर करना चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए। अर्थात स्टार्टिंग तो हम मान लिया जो है जहाँ है वहीं से तो स्टार्टिंग करेंगे, अब भले ही गलत जगह है तो गलत जगह से स्टार्टिंग करेंगे, सही जगह है तो सही जगह से स्टार्टिंग करेंगे। दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं पर भी, जहाँ पर भी हैं, जिस हालात में हैं, वहाँ से हम स्टार्टिंग करेंगे। लेकिन किस पर फोकस करते हुए? क्या कामयाबी पर ही फोकस करना चाहिए या फिर अब मान लिया दिल्ली जाने वाला व्यक्ति दिल्ली पर तो फोकस नहीं करता, क्यों? दिल्ली तो बहुत दूर है, ठीक है, तो रास्ते पर वो फोकस करता है, जो साधन है, संसाधन, उन पर फोकस करता है, जो तरीके हैं उन पर फोकस करता है। अब यहाँ पर हम बात ये करना चाहेंगे कि फोकस को डिवाइड करना, मेन फोकस, हेल्पिंग फोकस और कंप्लीमेंट फोकस को डिवाइड करेगा। तो जब क्योंकि फोकस डेवलपमेंट भी मांगता है, फोकस इन्वेस्टमेंट भी मांगता है, फोकस एक्शन भी मांगता है, और फोकस एक्शन के साथ जो साधन संसाधन सब चीज़ों पर फोकस मांगता है। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार फिर हम करें तो क्या करें? किस तरीके से फोकस को डिवाइड करें, किस तरीके से फोकस को हम सेंट्रलाइज करें, किस तरीके से फोकस का हम वितरण करें, किस तरीके से फोकस का विनिमय करें। अर्थात क्या करें, किस तरीके से हम शुरुआत करें, किस तरीके से हम डेवलपमेंट करें, किस तरीके से हम कामयाबी को हासिल करें। निश्चित तौर पर यह प्रॉब्लम है, यह एक समस्या है। तो अर्थात जब हम इन समस्याओं से ही अभी उलझ रहे हैं तो आगे फिर हम कामयाबी का ख्वाब कैसे देख सकते हैं?
देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं को सुलझाने पर जब हम फोकस करेंगे तो उससे हमको एक पथ मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। उस रास्ते पर हम चलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है यह कि सबसे पहली चीज़ प्राथमिकता हमारी क्या है। अर्थात प्राथमिकता हमारी क्या है, ये सबसे अधिक प्रॉब्लम किस में है। अब यहाँ पर मान लीजिएगा हमें कामयाबी नहीं चाहिए, ठीक है, कामयाबी चाहिए जरूर, लेकिन अब हम अपने फोकस को थोड़ा सा हम नीचे वाले लेवल पर आते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पर है, परेशानी किस में है, हेल्थ में है या मेंटल में है या करेक्टर में है, नॉलेज में है, स्किल में है, एक्सपीरियंस में है या फिर विशेषज्ञता में है, योग्यता में है, दक्षता में है, विशेषज्ञता में है, वेल्थ में है, स्ट्रेंथ में है, या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में है, या फिर कॉमर्शियल डेवलपमेंट में है, या फिर पावर डेवलपमेंट में। अर्थात अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि इसके अलावा अब हम कुछ और बात करना चाहेंगे इस संदर्भ में। अब जैसे कि मान लिया सोशल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट आपका टारगेट है या पॉलिटिकल डेवलपमेंट आपका टारगेट है, मतलब सामाजिक रूप में आप कामयाब होना चाहते हैं, या फिर आप राजनीतिक रूप में आप कामयाब होना चाहते हैं, या धार्मिक रूप में कामयाब होना चाहते हैं। कौन सी फील्ड है, अर्थात कौन सी फील्ड है, ठीक है, यह स्पष्ट होना चाहिए। अर्थात जिसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जिसको आप चुन लेंगे, वो हो जाएगा किंग ऑफ ऑल डेवलपमेंट। हो जाएगा, वह एक राजा हो जाएगा, सारे डेवलपमेंट का वो स्वामी हो जाएगा, ठीक है, वह एक स्वामी हो जाएगा, और उसके बाद के जो सारे के सारे डेवलपमेंट हैं वो उसके सेवक हो जाएंगे, ठीक है, वो उसके सेवक हो जाएंगे। इसलिए एक राजा का होना आवश्यक है। यदि एक राजा नहीं है, यदि कोई एक डेवलपमेंट राजा नहीं है, तो फिर सारे के सारे राजा होंगे। तो सब आप जब सारे के सारे राजा होंगे तो सब आपके एक्शन को भटकाएंगे, सब आपके इन्वेस्टमेंट को भटकाएंगे, सब आपकी ऊर्जा एनर्जी को भटकाएंगे, ठीक है। जब सब राजा होंगे तो, क्योंकि सारे के सारे डेवलपमेंट सब राजा हैं, सब भटकाएंगे, ठीक है, सब डिवाइड करेंगे। परिणाम किसी भी फील्ड में आप बढ़ नहीं पाएंगे, और यही कारण होता है किसी फील्ड में भी आप बढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सब आपके लिए ज़रूरी है। इसलिए न कोई राजा बन पाता, न किसी एक को आप राजा बना पाते हैं, न बाकी उसके सेवक बन पाते हैं। इसलिए सब खींचते हैं, सब इधर उधर आकर्षित करते हैं, परिणाम सब दौड़ते रहते हैं, आप दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन हासिल किसी भी फील्ड में कुछ नहीं होता। थोड़ा यहाँ मिल गया, थोड़ा वहाँ मिल गया, थोड़ा वहाँ मिल गया, थोड़े थोड़े के लिए आप भटकते रहते हैं, ठीक है। यदि मान लिया, ठीक है, किसी को राजा नहीं बनाया तो सब राजा हैं, या फिर सब सेवक हैं, अर्थात ये कह लीजिएगा सब सेवक हैं, अर्थात सब मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पता चलता है यह कि फिर आप दूसरे की मदद करते हैं, या फिर ये कह लीजिएगा जब सब सेवक हैं तो पता चलता है कि कोई किसी समय विशेष में, कोई किसी परिस्थिति विशेष में स्वामी बन गया, तो उस समय के लिए अन्य सेवक बन गए जा करके, तो परिणाम होता यह है कि जब कुछ समय के लिए कोई राजा बना और कुछ समय के लिए अन्य सेवक बने, तो न तो किसी डेवलपमेंट राजा के रूप में डेवलप हो पाता है, ना ही कोई फील्ड, ना ही अन्य डेवलपमेंट एक सेवक के रूप में डेवलप हो पाते हैं। तो अर्थात ना तो इन किसी भी प्रकार का
तमाम डेवलपमेंट का न तो हेल्पिंग रूप डेवलप हो पाता है, न ही इनका मेन रूप डेवलप हो पाता है। परिणाम तथा दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ क्या होता है कि जब आप जॉब करने लगते हैं, जब आप जॉब करने लगते हैं तो वहाँ पर आप निश्चित हो गया आपका क्या ये कार्य करना है, इस कार्य से इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। अब वहाँ पर उस कार्य को, वह कार्य आपके लिए एक स्वामी वाला कार्य बन गया, अन्य सारे के सारे कार्य सब उसके हेल्पिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अन्य सारे के सारे कार्य हेल्पिंग में आ जाते हैं और उससे जो रिटर्न मिलता है उससे आप अन्य को संतुष्ट कर दें, ठीक है। लेकिन जब आप इंडिपेंडेंट हैं, जब आप इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, वहाँ पर तो आपको बंधन मिल गया जा करके, वहाँ पर आप बंध गए या आपको बांध दिया गया, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट में आपको खुद बंधना पड़ता है, आपको खुद बंधना पड़ता है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये सारे के सारे डेवलपमेंट आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। या तो एक को स्वामी बनाइएगा, नहीं तो सब राजा बनेंगे, तो सब डिवाइड करेंगे आपकी एनर्जी को, आपके इन्वेस्टमेंट को, आपके एक्शन को। इसलिए, और यदि मान लिया सब सेवक हैं, यदि सब सेवक कोई राजा ही नहीं है तो अव्यवस्था फैलेगी, डिस्टर्बेंस फैलेगा, आप कोई प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी अव्यवस्था फैलती हैं। तो ये प्रमुख कारण है अनडेवलपमेंट के या नाकामयाबी के, ये एक प्रमुख कारण हैं। इसलिए ज़रूरी है किसी एक को आप स्वामी बनाएं। चाहे आप पॉलिटिकल क्षेत्र में आप डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल फील्ड को बनाइएगा, या आप कॉमर्शियल फील्ड में है, ठीक है, उसमें जाइएगा। अर्थात कहने ये कहना हम ये चाहते हैं कि आखिरकार आपका पर्पज़ एक होना चाहिए। एक को स्वामी बनाइए, चाहे हेल्थ को स्वामी बनाइए, चाहे मेंटल को, चाहे करेक्टर को, चाहे नॉलेज को, चाहे स्किल को, चाहे एक्सपीरियंस को, चाहे योग्यता का विकास को, चाहे दक्षता को, चाहे विशेषज्ञता को, चाहे वेल्थ को, चाहे स्ट्रेंथ को, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, चाहे कॉमर्शियल डेवलपमेंट को, चाहे पावर डेवलपमेंट को, चाहे मेंटेनेंस डेवलपमेंट को, चाहे स्ट्रांगनेस डेवलपमेंट को, चाहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को, किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट को आप, या चाहे गेम में मतलब किसी भी फील्ड में आप किसी न किसी फील्ड को आप बना लें। जब आपका एक सेलेक्ट हो जाता है तो वहाँ पर अन्य चीज़ें देखिएगा किस तरीके से एक्टिव होती हैं, किस तरीके से हेल्प करती हैं और किस तरीके से आपकी पावर या एनर्जी, ये सब चीज़ें किस तरीके से और अधिक प्रभावी रूप में एक्टिव हो जाती हैं, हम यह पैटर्न अगले भाग में बताना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।